कितना चैलेंजिंग है पाकिस्तान के लिए कि फेडरल कैपिटल इस्लामाबाद तक जो टेररिस्ट अफगानिस्तान में मौजूद हैं वो ऑपरेट कर रहे हैं ड्रोन, और वो आकर ऑल तो कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन पहुंचना भी कितना अलार्मिंग है। जी, ये नया वॉरफेयर का अंदाज़ है और इसमें भरपूर तरीके से जब यूक्रेन और रूस की जंग चली थी तो ये दुनिया के स्टेज के ऊपर फट के सामने आ गया। और ये सबसे सस्ता और सबसे जो रवायती हमारे एयर डिफेंसेस हैं उसमें से इसका गुज़र जो है वो आसानी से हो जाता है। और इसकी जैमिंग जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, दूसरी चीज़ें हैं, क्योंकि ये बहुत सारे जो है बड़े सस्ते मिल जाते हैं, ऑप्टिकल साइड से चलते हैं, तो लार्जली किसी बड़ी लोकेशन में जैसे पूरा इस्लामाबाद का शहर है वो तो पहुंच जाएंगे, लेकिन उसके आगे फिर जो टारगेटिंग का इशू है वो सेपरेट मैटर है। उसके लिए आपके लिए कोऑर्डिनेट्स चाहिए, आपके लिए सैटेलाइट इमेजिंग चाहिए, या कम से कम आपको उसके लिए जो कंट्रोल सिस्टम्स हैं वो चाहिए, वो ऑब्वियसली नहीं है। तो ये देखने के लिए ठीक है, आप समझ लें एक मतलब वक्ती तौर पर एक सनसनीखेज़ ख़बर बनाने की हद तक तो ठीक है, लेकिन इसका ना पॉलिटिकल, ना मिलिट्री, ना कोई और किसी किस्म का मैं समझता नहीं गहराई का कोई असर नहीं है इस चीज़ का। और ये हम पहले भी सुनते रहे हैं कि जी ये बनेर तक पहुंच गए हैं, 60 किलोमीटर इस्लामाबाद से दूर पहुंच गए हैं यही लोग, और फिर जो ऑपरेशन चला और इनको पसपा किया गया, और पूरा एक वक्त आया पाकिस्तान में जब सारी दुनिया पाकिस्तान को देख के जलती थी कि पाकिस्तान ने कितने ऐसे तरीके से अपना काउंटर इंसर्जेंसी मैनेज किया है कि पाकिस्तान में बिल्कुल अमन है, और पूरे बॉर्डर के ऊपर जो है उस पार आग लगी हुई है, और पूरी दुनिया की फ़ौजें यानी 46 कंट्रीज़ की फ़ौजें जो हैं वहाँ पर इंक्लूडिंग ऑल नेटो कंट्रीज़ वहाँ मौजूद हैं, लेकिन उनसे कुछ भी नहीं हो पा रहा और पाकिस्तान ने अपना मामला बिल्कुल तय कर लिया। सो ये भी वक्त हमने देखा है। तो ये जो इन्होंने एक ये हरकत की है ये भी गुजर जाएगा मेरे ख्याल में। अब इसका अपा ये है, इसका रेट्रिब्यूशन ये है कि अब पाकिस्तान नेचुरली इसका बंदोबस्त करेगा, मतलब मजीद स्ट्रॉन्ग होकर हमें मतलब जवाब देने की जरूरत है। हुज़ैफा साहब, टेक्निकल इशू है, इस किस्म के वॉरफेयर के लिए अपनी कैपेसिटी डेवलप करने की बात है। ठीक है हुज़ैफा साहब, ये एक सनसनी है, अल्हम्दुलिल्लाह कोई डैमेज नहीं हुआ, इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि वो आकर पाकिस्तान को कुछ डैमेज कर पाते, लेकिन एक सनसनी तो फैली फेडरल कैपिटल में। कल रात के फ्लाइट ऑपरेशन भी कुछ मुतासिर हुआ, तो इसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है, मतलब क्या बताते हैं? और ये भी कुछ इस तरह की भी स्पेकुलेशंस थी कि विद इन द कंट्री पाकिस्तान के अंदर से कहीं से इसको ऑपरेट किया गया, वरना वहाँ से अफगानिस्तान से यहाँ तक इस रेंज की कैपेसिटी नहीं थी उनके पास, इस तरह की कोई टेक्नोलॉजी है नहीं वहाँ पे जो टेररिस्ट मौजूद है उनके पास। जी बहुत शुक्रिया। मैं गुजारिश करूंगा कि दानियाल अजीज साहब ने बहुत ही तफसील के साथ जो ज़हर एक पाकिस्तानी की जिम्मेदारी होनी चाहिए उस अंदाज में उन्होंने रियासत का भी और पाकिस्तान का भी बिल्कुल मौक़िफ़ बिल्कुल ठीक रखा। हमारा भी यही मौक़िफ़ है, और मैं समझता हूँ कि बिल्कुल दानियाल साहब ने दुरुस्त फरमाया कि कोई एक तो इसका ना ही डिफेंस की वजह से इम्पैक्ट है, ना कोई और इम्पैक्ट क्रिएट होता। हाँ, ये ज़रूर है कि एक खबर जनरेट ज़रूर हो गई। ज़ाहिर है हमारे मुल्क में जो है सनसनी को बड़ी अहमियत दी जाती है, और कोई भी खबर जो है इस किस्म की हो उसको बहुत जल्दी जो है सोशल मीडिया में जगह भी मिल जाती है। लेकिन कुछ फैक्ट्स मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ जो कि अभी इसके हवाले से कोई मालूमात ऐसे आई नहीं है, और ज़ाहिर है इसकी अभी इंटेरोगेशन और इन्वेस्टिगेशन मामले की चल रही हैं। लेकिन ये भी कहना जो है क़ब्ल अज़ वक़्त है कि अफ़गानिस्तान से ही उड़कर यहाँ तक पहुँच गया और हमारे सारे सिक्योरिटी सिस्टम को जो है वो बाईपास कर दिया, ऐसा हरगिज़ नहीं है। कि ये भी इट माइट बी पॉसिबल कि आपको पता है कि अफ़गानिस्तान के साथ हमारा जो बॉर्डर है वो 2600 किलोमीटर तवील है, और ज़ाहिर है अगर दहशतगर्द जो है वो कार्रवाइयाँ करने के लिए इधर आ जाते हैं, जो कि हमारी रियासत का स्टांस है, और इसीलिए हमने उनकी महफूज़ पनाहगाहें जो अफ़गानिस्तान से निशाना बनाया, तो ये भी कोई मुमकिन नहीं कि केपीके में ही किसी इलाके से, किसी पहाड़ी इलाके से जहाँ पर ज़ाहिर है दहशतगर्दों ने अपनी जो है छोटी-मोटी अपनी पनाहगाहें बनाई हुई हैं, वहाँ से उसको उड़ा दिया गया हो। लेकिन ये आप देखें कि उसको इमीडिएटली रिस्पॉन्ड भी किया गया, और ज़ाहिर है जिस तरीके से अफ़गान तालिबान को जो है हालिया ऑपरेशन के दौरान अफ़गानिस्तान में जिस तरह मुँह की खानी पड़ी है, और हमारी जो आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, डिफेंस फोर्सेज़ हैं, टारगेटेड कार्रवाइयाँ कर उन्होंने बाकायदा तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के महफूज़ ठिकानों को तबाह किया है। तो उसमें ज़ाहिर है इस तरह का रिएक्शन तो आपको तवक्को रखनी चाहिए। ज़ाहिर है अगर वो इतनी मार खाने के बाद ये छोटा-मोटा रिएक्शन भी नहीं देंगे, कोई एक ड्रोन छोड़ दिया, 2 ड्रोन छोड़ दिए, तो ज़ाहिर है व इतना रिएक्शन तो एक फ़ितरी बात होती है। हाँ, ये ठीक है, ज़रूर है लेकिन हम तो इस तरह की खबरें देख रहे हैं ना कि वो जो ब्रदर इस्लामिक कंट्रीज़ हैं उनको इंगेज कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान का डायलॉग करवा दें, बड़ा डैमेज हो गया। और वैसा एक साइड पे जो ये खबरें आ रही थी कि जनाब जो रजीम वहाँ पर बैठी हुई है, जो वहाँ पर टेररिस्ट बैठे हुए हैं, जो उनकी पुष्पनाई कर रही है वहाँ पर गवर्नमेंट, कि वो चाहती है कि पाकिस्तान से बातचीत हो जाए, पाकिस्तान ने खासा डैमेज कर दिया, और ऑन द अदर साइड इस तरह का अटैक हो जाना। देखिए, ज़ाहिर बात है कि अफ़गानिस्तान के अंदर अफ़गान तालिबान की जो रजीम है
उसको काफ़ी भारी नुकसान उठाना पड़ा है। पाकिस्तान की जो अस्करी कार्रवाइयाँ थीं कंधार से लेके काबुल तक, और उनको ये बावर किया गया, ये मामला कोई आज का नहीं, 2-3 साल से ये बात है। हर कोशिश उनसे कर ली गई, मुज़ाकरात के ज़रिए बात करने की कोशिश कर ली गई, उलमा को भेजा गया, मुफ्तियान को भेजा गया, जिरगे हुए कि आप जो है वो तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान जो पाकिस्तान पे हमले कर रहा है, वो आपकी सरज़मीन से हो रहा है। दोहा के अंदर जो आपने मुआहिदा किया था, उसके अंदर ये बात थी कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन को आप दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, और अफ़गान तालिबान के साथ पाकिस्तान के बहुत देरीना ताल्लुकात रहे हैं 1990 की दिहाई से। उसके बावजूद अफ़गान तालिबान की ये नाकामी और ये हठधर्मी कि उन्होंने ना उनको लगाम दी टेररिस्टों को, और उसके साथ ही इंडिया के साथ उनका जो एक नेक्सस बना, चाहे वो हमारा जिस वक्त कॉन्फ्लिक्ट था इंडिया के साथ, उस वक्त उनके वजीर जो है वो दिल्ली के अंदर बैठे हुए थे, उनकी बड़ी आवभगत हुई। उसके बाद अफ़गान तालिबान का एक डेलीगेशन दिया गया, इंडिया ने अपना सिफारती जो वहाँ पे सरगर्मियाँ शुरू कर दी। तो ये सारी जो कार्रवाइयाँ हैं अफ़गान तालिबान की तरफ से और काबुल की इस रजीम की वजह से, वो इस बात की निशानदेही करते हैं कि वो इस वेस्टर्न बॉर्डर पे पाकिस्तान को एंगेज करना चाहते हैं, पाकिस्तान को जो है वो परेशान करना चाहते हैं। बलूचिस्तान के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इतना ज़्यादा खून बहा हुआ है, उसके बावजूद पाकिस्तान ने एक बहुत अरसे तक रिस्ट्रेन का रास्ता इख्तियार किया, और अब तो ज़ाहिर बात है कि ज़ीरो टॉलरेंस है। ज़ीरो टॉलरेंस का मतलब देख लीजिए, बागराम एयर बेस जो है उसको भी कामयाबी से निशाना बनाया गया। और मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों के अंदर ये अफ़गान तालिबान को ये समझना चाहिए कि उस मुल्क पे वो किस तरीके से हुकूमत कर सकते हैं जब मुख्तलिफ एथनिक और सेक्टेरियन फॉल्ट लाइन्स हैं, और वो पूरी अवाम की नुमाइंदगी भी नहीं करते। मुझे लगता है कि इस वक्त ईरान का जो तनाज़ा है वो पूरी दुनिया को एंगेज किया हुआ है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, और पाकिस्तान की सिविल और मिलिट्री लीडरशिप जो है वो उसके अंदर एक भरपूर किरदार अदा कर रही है। तो उसके अंदर मुझे लगता है उस तनाज़ुर में आप देखें कि अफ़गानिस्तान के अंदर आने वाले दिनों के अंदर मुझे लगता है कि एक रजीम चेंज जो है उसकी भी कोशिश हो सकती है अंदर से। रजीम चेंज डेफिनेटली वो पाकिस्तान ने तो नहीं करनी, लेकिन चले जो अफगानी खुद हैं उनके साथ कमिट करके ये जो रजीम वहाँ पे बैठी आई थी कि विद इन मतलब नो टाइम इलेक्शन भी करवाएंगे जी, सबको मिलाकर जो है तमाम जो स्टेक होल्डर उनको ऑन बोर्ड करेंगे। लेकिन दुनिया से वादे उन्होंने अभी तक पूरे किए नहीं, ना पाकिस्तान से, ना उन्होंने जो दोहा में जो वादे कहे थे वो पूरे नहीं हुए। अहमद, जो ये ड्रोन्स आए हैं, ये टेक्नोलॉजी क्या अफगानिस्तान के पास मौजूद थी? मतलब कहाँ से उनके पास ये टेक्नोलॉजी आ गई? मतलब जो एक्सपर्ट्स हैं जो बात कर रहे हैं, इतनी भी कैपेसिटी कैपेबिलिटी नहीं है उनके पास कि इस तरह का भी कोई ड्रोन वो बना सकें, उसको पाकिस्तान की जानिब रवाना कर सकें। जी बहुत शुक्रिया। देखें, द मोस्ट इवॉल्विंग जो वॉरफेयर है वो ड्रोन वॉरफेयर है। इसको ड्रोन वॉरफेयर इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर एक बहुत मॉडर्न कॉन्सेप्ट है जिसके साथ अभी भी दुनिया जो है हम आहंग नहीं हुई, दुनिया को, लोगों को नहीं पता। यूक्रेन रशिया वॉर के अंदर आपने देखा कि ड्रोन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ और पूरी दुनिया के सामने ड्रोन वॉरफेयर की डायमेंशंस सामने आई, लेकिन यूक्रेन जो है उसमें बहुत बड़े बड़े मैदान थे, वहाँ पे इस तरीके से ड्रोन्स का इस्तेमाल हुआ। और फिर अब जो ये मिडल ईस्ट के अंदर यूरेशियन और साउथ एशियन रीजन जो कि पॉपुलेशन हब है दुनिया का, यहाँ पे जिस तरीके से अब ड्रोन्स का इस्तेमाल हो रहा है ये दुनिया में पहली दफ़ा हो रहा है।